कि लोकसभा चुनाव के बीच जो भारत आदिवासी पार्टी है उन्होंने उदयपुर के जो कैंडिडेट है उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। हमारे बीच इनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानेंगे क्या प्रमुख मुद्दे हैं आदिवासियों के हित के, क्या मुद्दों पर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सबसे पहला मुद्दा है कि जो जिस तरह से हर बार जो पार्टी रसूखदार और बड़े बड़े ओहदे वाले लोगों को पार्टी टिकट देती है और आगे भेज दिए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ देश में दिल्ली भेजने के लिए किसान का बेटा है जिसके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं, लेकिन उनके जो एक विचारधारा चल रही सामाजिक समाज को एक करने की और संविधान को बचाने की जो विचारधारा चल रही, इस विचारधारा के आधार पर सारे कार्यकर्ता उनके साथ में लगे हुए और खुद के पैसे और खुद के खर्चा कर कर उनको जिताकर दिल्ली भेजने का आज जो गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही थी कि भारत आदिवासी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन होगा, लेकिन आज नामांकन दाखिल हो गया, आपके वहाँ भी नामांकन दाखिल हो गया। गठबंधन, हम कोई गठबंधन नहीं करने वाले। अगर वो चाहते हैं भारत आदिवासी पार्टी संविधान जो बचा रही इसमें लड़ाई में है, अगर वो चाहते हैं संविधान बचे तो वो हमारे साथ आए, हम उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी स्वतंत्र है और हमेशा स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ेगी। क्या मुद्दे हैं आदिवासियों के लिए, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप हमेशा चुनाव में लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है और जो सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, सबके लिए है, सर समाज के लिए है, जमीन का मुद्दा, जल जंगल जमीन का मुद्दा है, जो पर्यावरण बचाने का जो मुद्दा है। जिस तरह से आपने देखा कोरोना में लोग घरों के अंदर बंद पड़े थे और उनको दवाइयाँ खाने का नहीं मिल रहा था, तो अगर पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो ऐसे दिन कोरोना काल के जो दिन है वापस देखने नहीं पड़े। इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा है जल जंगल जमीन बचाना, पर्यावरण बचाना है, जिससे पूरा समाज बचे, पूरा देश बचे और पूरा विश्व बचे। इस आधार पर लेकर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप बताएं, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं? जी, हम तो पार्टी के हिसाब से यही सोचते हैं, पार्टी की जो विचारधारा है वो पार्टी की जो विचारधारा है वो उस विचारधारा पे चलेंगे और हम इनकी जो हमारे पार्टी की जितनी भी मांगे हैं या जितनी भी चीज़ें वो आदिवासियों के और पर्यावरण के हित की बातें होती है, तो इसलिए हम पार्टी को समर्थन करते हैं। राजकुमार जी कह रहे थे कि कांग्रेस, हम बांसवाड़ा की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वहाँ से चुनाव नहीं लड़े, हमारा साथ देते। आप कह रहे गठबंधन हम नहीं करेंगे। गठबंधन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कांग्रेस से हम क्यों गठबंधन करें? इतने 75 सालों से कांग्रेस ने हम पे राज किया, हमको कभी कांग्रेस ने कुछ भी नहीं दिया, हम कांग्रेस से क्यों गठबंधन करें? अगर गठबंधन करना है, कांग्रेस चाहती है कि देश हित में काम करना चाहती है, तो वो बाप से गठबंधन करे और बाप की सीट यहाँ से जिता के हमको वहाँ लोकसभा में बोलने का मौका दे। तो जाएंगे लोकसभा? बिल्कुल जाएंगे, हम तो ये पक्का है, हम जा रहे हैं लोकसभा, प्रकाश जी जीतेंगे। भाजपा कांग्रेस भी है बीच में, भारत चुनौती नहीं रहने वाली क्या? या उदयपुर की बात कर लें तो एक IAS है, एक परिवहन अधिकारी है। कोई नहीं है अधिकारियों को, पहले तो उन्होंने ऐसे लूटा, अब नेता नगरी में आगे लूटना चाह रहे, तो यही है इनकी हमेशा की ऐसी रहती है। और भाजपा इस तरह के लोगों को सामने लाती है जिस वजह से वो लोगों को वोटरों को गुमराह कर सके। आप बताएं। मैं इस चैनल के माध्यम से भी इस देश की जनता को ये कहना चाहूँगा कि आज जो बीजेपी कांग्रेस जो पार्टियां बारी बारी से राज कर रही है, जो ऐसी में रह के टिकट फाइनल करके और ग्रामीण में अगर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ मैं बीजेपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहूँगा, कम से कम आज जो आपने जो पार्टी के अंदर रह के जो काम किया, पूरी ज़िंदगी हो गई, आपको कुछ भी नहीं मिला, तो जो बाहरी जो पार्टी के जो व्यक्ति है उनको टिकट ला के यहाँ जो चुनाव लड़ रहा है, यह असंभव है, यह कभी ऐसा नहीं हो सकता है। और इस दक्षिणी राजस्थान की जो जनता है वो जाग चुकी है। इसलिए जो इस देश में बहुत ही ऐसे दर्दनाक जो मौत घटनाएं भी कई सारे ऐसे हो रही, जो अभी जो मणिपुर में आपने जो घटना सुनी होगी, जो बहन बेटियों के साथ में इस तरह से दर्दनाक जो घटना हो रही है, वो कम से कम मोदी अमित शाह कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं संसद में, पर वो एक गरीब महिला को नहीं बचा सके। मैं इस चैनल के माध्यम से चुनाव है, बीजेपी कांग्रेस की कड़ी टक्कर है, भारत आदिवासी पार्टी कैसे टक्कर देगी? इस इलाके की जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को हर तरह का मालूम है कि हमें चुना, हमें मत किसको देना है। तो फिर गठबंधन का क्या है? गठबंधन की चर्चा की यहाँ भी गए, बांसवाड़ा में गठबंधन की चर्चा थी, गठबंधन होगा, कांग्रेस ने अभी कैंडिडेट वहाँ का नाम ऐलान कर दिया। गठबंधन अगर करना है तो राष्ट्रीय पार्टी हमारे से कर सकती है, हम राष्ट्रीय पार्टी को गठबंधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है, गरीबी जो जनसंख्या है वो जागरूक अब हो चुकी है। जो 70 साल से बारी बारी से राज करे, अब ऐसा असंभव है, अभी कभी नहीं हो सकता है। और हम भी ये सोचते हैं कि संविधान हमारा बसना, जल जंगल जो ज़मीन है, अगर जल जंगल ज़मीन बसेगा तो हम व्यक्ति बसेंगे, बाकी क्या है। आपने अंकल कई चुनाव देखे होंगे, इस बार भारत आदिवासी पार्टी जो लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, तो क्या मतलब बीजेपी कांग्रेस भी है इन बीच?
ये हमारी भारत आदिवासी पार्टी है जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है और हमारे जो हक अधिकार है जो दोनों पार्टी ने इतने सालों पे राज कर के छीना है और हमारे हक अधिकार को मतलब इन्होंने ख़त्म कर दिया है, वो हम वापस हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हमारा प्रत्याशी हमें यहाँ से जीता के भेजेंगे और दिल्ली में बात करेगा वो हमारे हक अधिकार के लिए। ये हमारी मंशा है और सभी हमारे आदिवासी परिवार है जो एक है, कोई नहीं कह सकता हम अब अपने आदिवासी अकेले ही नहीं, यानी कि माइनॉरिटी और एसी एसटी सभी लोगों को वर्ग को लेकर चलने वाले हैं और धरातल पे काम करने वाले लोग हैं हम, इसलिए हम हमारी भारत आदिवासी पार्टी विजय होगी और होके रहेगी। ये थे भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता जिनका कहना है कि जिस तरह से जो राज रहा है, शासन रहा है, उसमें क्या हुआ देख लिया। उदयपुर से जो कैंडिडेट थे उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया और अब त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट भी है। TV9 के लिए राजेश डांगी।